हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड यूनिट का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये आपके यूनिट का नाम है। स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट देखेंगे हम प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर प्लान्स। मतलब जो फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं हम लोग कि हमें क्या करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, किसी कंपनी को लेकर हमें कुछ काम करना होता है तो हम प्लानिंग बनाते हैं कि उसको किस डेट पे करना है, कब करना है, उसका रीजन क्या है, किसके द्वारा करवाना है। ये सारी चीजें हम जो प्लान करते हैं उसे कहते हैं प्लानिंग। ठीक है। और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में या अदर कोई भी सिचुएशन में जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए एक बेटर ऑप्शन क्या करता है, चूज किया जाता है। मतलब सारे जो जितने सारे ऑप्शंस होते हैं उनमें से क्या किया जाता है, एक बेटर ऑप्शन को चूज किया जाता है। उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आपके यूनिट का नाम था। स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट टॉपिक से कि फर्स्ट टॉपिक इसका क्या रहेगा। इसका फर्स्ट टॉपिक है प्लानिंग। जैसे अब मैंने आपको बताया कि आपके यूनिट का नाम ही है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग मतलब फ्यूचर्स प्लान। ठीक है, फ्यूचर प्लान मतलब हमें क्या करना है आगे, जो भी मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, किसी कंपनी को लेकर या किसी पर्सनल लाइफ को लेकर। आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाना है, आप उस चीज के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं कि आप कौन कौन जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। ये सारी चीजें जो आप प्लान करते हैं, जो फ्यूचर प्लान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, हम इस टॉपिक में देखेंगे, एक ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे प्लानिंग की, प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसकी अवधारणा क्या है इस प्लानिंग को लेकर। ठीक है, कि मैनेजमेंट का है कि इस मैनेजमेंट में हमें क्या क्या प्लानिंग करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, किसी कंपनी को लेकर, इसकी जो अवधारणा रहती है उसे देखेंगे। फिर देखेंगे टाइप्स। ठीक है, प्लानिंग के कौन कौन से टाइप्स है। इस प्लानिंग में हम देखेंगे 5 टाइप्स से। ठीक है, 5 टाइप्स देखेंगे प्लानिंग के, जिसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर और भी टाइप्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि कवरेज ऑफ एक्टिविटी, इंपॉर्टेंस के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से, मतलब ऐसे 5 टाइप्स देखेंगे जिसके अंदर हम प्लानिंग को समझेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे प्रोसेस कि किसी प्लानिंग को पूरा करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस किया जाता है, कितने स्टेप्स में प्लानिंग कंप्लीट होती है, ये देखेंगे। फिर देखेंगे इम्पोर्टेंस कि प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, या प्लानिंग का क्या महत्व है अपने लाइफ में लेके, रियल लाइफ में लेके, पर्सनल लाइफ में लेके, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कि उसकी प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये देखेंगे। फिर देखेंगे द 6 पीस ऑफ प्लानिंग, जो 6 पी होते हैं प्लानिंग के, जिसमें 6 पी में आप देखेंगे फर्स्ट में पर्पस, पॉलिसी, फिलोसॉफी, ठीक है, पर्पस, पॉलिसी, फिलोसॉफी, प्लान, प्रायोरिटी, ये सारी क्या है, 6 पीस है। ठीक है, ये 6 पीस हम देखेंगे प्लानिंग के। फिर देखेंगे टूल्स ऑफ प्लानिंग। फिर टूल्स ऑफ प्लानिंग क्या है, टूल्स ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग से रिलेटेड, मतलब जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसे किस मेथड से किया जा रहा है, किस टूल से किया जाता है, उसमें हम कौन कौन से साइंटिफिक मेथड्स या फिर टेक्निकल मेथड्स जिसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे टूल्स ऑफ प्लानिंग में। ठीक है, फिर हमारा सेकंड टॉपिक है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक अवधि होती है उसके लिए गोल को सेट करना। मतलब किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, जो स्ट्रेटजी सेट की जाती है एक मैनेजमेंट में मैनेजर के थ्रू,
ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंपनी का मैनेजर है, वो क्या करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए ये क्या करता है, प्लान बनाता है। उस प्लान को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, उस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हम सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे प्रोसेस, वही कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को कितने स्टेप्स में किया जाता है इसको। ठीक है, फिर देखेंगे नेचर्स, इसकी प्रकृति क्या है, मतलब जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, जो लॉन्ग टर्म गोल की जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जो प्लान तैयार किए जा रहे हैं, उसका क्या नेचर है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप मतलब उसका क्षेत्र कितना है, वो कितने क्षेत्र में काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में देखेंगे। इसमें थर्ड टॉपिक देखेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे कहते हैं एमबीओ। ठीक है, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है, एमबीओ में जो बॉस होता है, किसी कंपनी का हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो बॉस होता है, बॉस और जो एम्प्लॉय, बॉस और एम्प्लॉय दोनों मिलकर क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। एमबीओ में बॉस और एम्प्लॉय दोनों मिलकर क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि उन्हें कौन सा गोल अचीव करना है, उसके लिए टारगेट सेट करते हैं, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो उसने टारगेट दिया है, उसे दोनों मिलकर उस पर काम करते हैं। मतलब बॉस और एम्प्लॉय दोनों साथ में काम करेंगे, जो उनका टारगेट है उस पर, वो होता है एमबीओ। फिर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसे एमबीई कहा जाता है, एमबीई। ठीक है, इसमें होता है कि जो बॉस होता है, जो यहाँ मैनेजर, ठीक है, जो मैनेजर होता है वो इंटरफेयर नहीं करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है तो उसमें बॉस या जो मैनेजर होता है वो इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करता। वो तभी इंटरफेयर करता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी एम्प्लॉय से मिस्टेक हो जाती है, तभी क्या करता है, मैनेजर वहां पर इंटरफेयर करता है। वो होता है एमबी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब जहां पर प्रॉब्लम हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है वर्कर से, तो ही मैनेजर वहां पर इंटरफेयर करेगा, तो होता है एमबी। फिर है शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो शॉर्ट होता है, ठीक है, इसमें एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज होती है वो होती है, और टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मतलब खतरे। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस में हम देखेंगे ये 4 टाइप्स होते हैं इसके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है हमारे मैनेजमेंट में। मतलब हम किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, तो इस चीज का यूज कहाँ कहाँ होगा, स्ट्रेंथ क्यों जरूरी है, वीकनेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी और खतरे। अपॉर्चुनिटी मतलब आपको पता है कि एक चीज होती है जहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाती है मैनेजमेंट से लेकर, वो सारी चीजें हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ को कैसे एनालिसिस करना है, वीकनेस को कैसे एनालिसिस करना है, अपॉर्चुनिटी को कैसे एनालिसिस करना है, और थ्रेट मतलब खतरे को कैसे एनालिसिस करना है। इस टॉपिक में हम स्लॉट एनालिसिस में देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉटर्स 5 फोर्सेस। पॉटर्स मतलब इसका नाम था मिसल
ठीक है। एक ये साइंटिस्ट थे मिशेल पॉटर्स, ठीक है। इनने क्या हुआ था, मैनेजमेंट में एक प्लानिंग से रिलेटेड क्या दिए थे, फोर्सेस दिए थे, मतलब शक्तियां दिए थे कि अगर कोई प्लानिंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, उस पावर का यूज कैसे करना है, उस पावर्स का यूज कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। इन्होंने मिशेल पॉटर्स ने 5 फोर्सेस दिए थे जिसे हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा पीईएसटी एनालिसिस, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखिए स्लॉट एनालिसिस, इसमें क्या था कि हमारी जो वीकनेस होती है, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो थ्रेट्स होते हैं जो हमारे लिए खतरे बनते हैं, तो उसको एनालिसिस किया गया था, ठीक है। अब पीईएसटी पेस्ट एनालिसिस, इसमें देखते हैं हम लोग। पी मतलब पॉलिटिकल, ठीक है। ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। ये जो फंक्शंस होते हैं 4 टाइप से, जो पीएसटी का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। इसे हम देखेंगे इसमें, ठीक है, कि ये जो फंक्शंस है, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, ये कहाँ काम करते हैं, और हम कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ये इनका यूज कहाँ पर होता है, इसे कहाँ पर एनालिसिस करना चाहिए, किसी स्ट्रेटजी में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजी की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ठीक है। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। फिर है एंसॉफ मैट्रिक्स, ठीक है। एंसॉफ मैट्रिक्स भी क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेटजी से लेके प्लानिंग से लेके जो भी समस्याएं होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इसमें क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की टेक्निक बताता है एंसॉफ मैट्रिक्स। फिर है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स का मतलब होता है, बीसीजी इसका फुल नाम था बोल्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। इस बीसीजी का फुल फॉर्म है बोल्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये भी एक मैट्रिक्स है कि किसी भी प्लानिंग में, किसी भी स्ट्रेटजी में इसका यूज कहाँ होता है। तो इसने क्या किया था, ये एक पर्सन का नाम है बोल्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। इसने अपने ही नाम पर ये मैट्रिक्स दिया था किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसने क्या किया था, अपने उस मैट्रिक्स में 4 टाइप के कंपोनेंट्स दिए थे जिनके हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वो 4 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट था कैश काउ, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन मार्क। थर्ड है स्टार्स और फोर्थ है डॉग्स। ये 4 इन्हें कंपोनेंट दिए थे किसने, बोल्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, बीसीजी मैट्रिक्स में। ये 4 कंपोनेंट्स है अपने मैनेजमेंट में, अपने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में, कैसे किसी चीज को प्लान करने के लिए, किसी खतरे से बचने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, उसमें ये 4 कंपोनेंट्स हम देखेंगे। क्या था ये, केस काउ, क्वेश्चन मार्क, थर्ड स्टार्स और फोर्थ है डॉग। ये 4 कंपोनेंट उन्होंने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बताया, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। किसी का प्रकार का हल किसी टाइप से निकाला जा सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। जो डिसीजन मेकिंग होता है उसमें ये होता है कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्लानिंग से लेके किसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से लेके जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए एक बेटर जो तरीका होता है वो चूज किया जाता है। मतलब बहुत सारे तरीकों में से एक बेटर तरीका चूज करना, उसे क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, मतलब अच्छा निर्णय लेना। इसमें हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट कि मतलब ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है डिसीजन मेकिंग की, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है कि डिसीजन मेकिंग क्या कहता है, ठीक है। फिर देखेंगे प्रोसेस।
कि एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए, अच्छा निर्णय लेने के लिए कितने स्टेप्स की ज़रूरत होती है, एक डिसीजन मेकिंग कितने प्रोसेस में, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, उसकी प्रोसेस देखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग के कौन-कौन से क्लासिफिकेशन, इसे कितने भागों में बाँटा गया है, ये हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग में। फिर देखते हैं टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग और उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक उसकी ऑफिस डिसीजन मेकिंग, टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसको सिंपल से मीनिंग बोले तो मतलब हम डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहे थे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेटर तरीका चूज कर रहे थे, बेटर ऑप्शन चूज कर रहे थे। तो टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए एक साइंटिफिक मेथड या फिर किसी टेक्निकल की जरूरत, किसी भी टेक्निकल इससे उसको सॉल्यूशन करना, या किसी फिर साइंटिफिक मेथड से जिस भी टूल से उसे सॉल्व किया जा रहा है, मतलब जो भी टूल को हम यूज कर रहे हैं उस डिसीजन मेकिंग को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो होते हैं टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिंपल से कहे तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन देते हैं, जो भी टूल्स दे रहे हैं, या कोई साइंटिफिक मेथड दे रही है या फिर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट दे रहा है, जो भी टूल्स का यूज करके हम एक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, मतलब कोई अच्छा सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, वो होते हैं टूल्स ऑफ डिसीजन। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है उसकी, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उसकी अवधारणा क्या है, वो क्या कहना चाहता है, किस लिए बना है। फिर देखेंगे प्रोस एंड कॉन्स फॉर मेथड, ठीक है। इसमें एक मेथड है प्रोस एंड कॉन्स, ये मेथड को देखेंगे। फिर देखेंगे डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस, जैसे हमने उसमें देखे थे बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉफ मैट्रिक्स, इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम डिसीजन मैट्रिक्स एनालिसिस, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए किस मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, उसको कैसे एनालिसिस करना है, मतलब जो भी मैट्रिक्स आती है उस डिसीजन को सॉल्व करने के लिए उसको किस प्रकार से एनालिसिस करना है, ठीक है। उसमें हमने क्या देखी कि एक शॉर्ट एनालिसिस हुआ था, उसमें क्या था, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके थ्रेट, वो सारी चीज को एनालिसिस किया गया था, ठीक है। वैसे इसमें हम देखेंगे डिसीजन मैट्रिक्स, अपने डिसीजन मैट्रिक्स को कैसे कैसे एनालिसिस करना है। तो ये आपकी रिव्यू क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, इसमें हमने टॉपिक्स देख लिया है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। हम इसकी क्लास कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे हमने कौन कौन से टॉपिक देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या, प्लानिंग, प्लानिंग के बाद स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, फिर क्या देखेंगे हम, एमबीओ, एमबी, एनसॉफ मैट्रिक्स, स्लॉट एनालिसिस, ठीक है। जो पेस्टर है, पेस्ट है, वो एनालिसिस, ठीक है। पोर्टर्स 5 प्रोसेस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। डिसीजन मेकिंग, टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक्स हम स्टेप बाय स्टेप कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज की छोटी सी क्लास थी, रिव्यू क्लास थी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स, इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया समझ में आई होगी। कल से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।